आप अपने आलिम से राब्ता करें, हर एक से नहीं। और जो मैसेज आए, एक लुगाई का, एक छोरी का फोन आता कभी कभी, वो फोन का मैसेज जिसको उसको आप खोलोगे ना, वो बोले मैसेज में क्या बोले, अभी अभी मदीने में किसी ने ख्वाब देखा है, क्या मालूम ये ख्वाब सही है, क्या मालूम ये गलत है। अरे धूड़ खावड़ी, तुझे खुद को ही पता नहीं है कि मैसेज सही है गलत है, तो आगे क्यों भेज रही है। ऐसे मैसेज आए तो इसको सबसे पहले डिलीट कीजिए, सबसे पहले खत्म कीजिए। ऐसे मैसेज को रखो ही मत। क्यों? आगे किसी ने भेज दिया, वो और चक्कर में पड़ जाएगा। और क्या कहे, वो मैसेज जिसको आगे भेजो ना, फिर 10 लाख को फायदा हो, और नहीं भेजो जी कर बेटो मर क्यों। तो लोग हैं सोचे भाई हमारा बेटो बटे ही भरेगा। अब इनका जो लोग हैं ऐसे ही होता है, इनको भी मोबाइल थमा दिए, पता नहीं क्या हो गया। और जिसको देखो बड़े बड़े मोबाइल थे पड़े, और एक एक नहीं, दो दो तीन तीन, थोड़े दिन देखना लोग थैले लेके घूमेंगे। और जो मोबाइल में देखते हैं वही करते हैं। अभी मैंने बकरीद पे एक जने को देखा, छोरे को आधा बाल कचड़ा, आधा पूरा खेत खाली। अरे मैंने ये क्या हो गया, मैंने सोचा कि नाई के वहां से भाग के आ गया। नहीं नहीं, फैशन चलिए सर। मैंने कहा तोबा तोबा, ऐसे बाल काटे हुए देखिए, और उसमें ऐसे निशान कट करियोड़े और मांडने मंजोड़े। मैंने कहा ऐसे तो यार अफगानिस्तान के गधों को कतरते थे, जैसलमेर के ऊंट कतरते ना, आज ऐसे बच्चों को कतरने लगे। और बच्चे क्या समझ रहे हैं, आई एम स्टैंडर्ड। जानवरों जैसे बाल कटा के स्टैंडर्ड होना चाहते हो। अगर बाल कटाने से, आधे बाल कटाने से और उल्टे सीधे बाल कटाने से स्टैंडर्ड होते तो घोड़े गधेड़े पहले ही हो जाते, ऊंट हो जाते। ऐसे स्टैंडर्ड नहीं होते। जो मोबाइल में देखो वो मत करो। अल्लाह ने क्या फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तुम इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला आला हज़रत, नारे तकबीर। और सुन लीजिए, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो हमारे सबसे पहले इस्लामी माँ बहनों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को शुरू से ही इस्लामी माहौल में रखें। वरना ये बच्चे आगे बढ़ने के बाद अगर इनका रास्ता गलत हो गया तो ये तुम्हारे लिए दुख देने वाली चीज साबित होगी, और इतने दुखी हो जाओगे कि कोई संभाल ना पाएगा। अभी बंबई के अंदर एक औरत जिसका बेटा अमेरिका में रहता, बताओ कहाँ रहता, अमेरिका रहता, और वहाँ इंजीनियर था। बताओ कितनी उसकी तनख्वाह होगी, कितना पैसा आता होगा, डॉलर जिसके आते हो। पैसे की क्या कमी। उसकी माँ बॉम्बे में फ्लैट में रहती थी, जिस मुंबई में क्या किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी जिंदगी खुद गुजारो। उसकी माँ उस फ्लैट में रहती थी और उसका इंतकाल हो गया, वो गुजर गई। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना 12 महीने से उसका बेटा जब आया, फ्लैट को खोला तो उसके अंदर उसकी लाश नहीं, खाली हड्डियां कंगाल पड़ा था। इसकी माँ की लाश का ये हाल हो गया, और बेटा बटे रुपया कमावे, डॉलर बटे कटे, इंजीनियर बन अमेरिका में। बताओ क्या फायदा इस पैसे से, ऐसे पैसे से क्या फायदा। माँ जिसकी सड़ गई, गल गई, और कंगाल उसका हो गया, बिल्कुल जो है हड्डियां हड्डी रह गई। 1 साल हो गया मरे गुजरे। बताइए, आज हम अपनी औलाद को अगर अच्छी तालीम नहीं देंगे तो हमारा हाल भी बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए ये मौलाना लोग जो तकरीर करते हैं गला फाड़ फाड़ के, कई बेचारे उलमा धरती से चले गए, हम भी चले जाएंगे। कोशिश करो कि हम अमल करें, जितनी चीजें बताई जाए उस पर अमल करें। आज क्या है, हर काम रेडीमेड सिस्टम हो गया। ये औरतें बस कमर कस लो, चलो भाई चलो, चोटी ले चलो, चोटी ले जाएंगी। वहां देखा है इतना बड़ा पोस्टर, फोटो छपेड़ा, और एक लुगाई मंजोड़ी है, और उसके अंदर यूं दुआ कर रही है। खूबसूरत उसका फोटो, दुआ कर रही है।
आगे कुरान खोल लियो देखो और आंगली में तस्बीह टांगी होड़ी, कोई देख खुंटी भी टांगी होड़ी। तो ये ऐसी कैसी औरत है जो सारे काम एक साथ करती है, तस्बीह भी हाथ में, कुरान भी खोल जोड़ी, दुआ भी करे, देखो आप सारे काम एक साथ कर लिए। तो भाई ये फोटो ले लो अपने, तो कितने का जाओ भाई? 20 रुपया का। अरे तू 30 ले ले, दे तू। वो लाके और अपने घर के दरवाजे के अंदर जैसे जैसे दाखिल हुए फोटो चेप दिया और उस लोगों को क्या कहवे, भाई मेरे तो सुबह जल्दी उठी जो कोनी, तू दुआ कर बोल। मैं तो मोड़ी उठू ना, तो दुआ कर ही रहा। तो रात का शुरू हुए तो फजर तक दुआ कर, तो सोआ ही नहीं। अब ये सोच रही है कि बस अपने बेटा दी, अब दुआ हो रही है, बुआ ठीक है। ये बहुत ही गलत काम है, सुन लो, तौबा करो ऐसी चीजों से। जिस घर में लाकर तस्वीर आवेजा कर दी, जानदार तस्वीर, उस घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तौबा कीजिए इन चीजों से। 2-4 तस्वीरें बहुत मशहूर है, 5 पीरों की तस्वीर ले आई और बाप जी की तस्वीर, एक बुराक बनाई, एक लुगाई मंडो मुंडो, पीछे घोड़ा, कि यही बुराक है जिस पर हुजूर मेराज में गए थे, जैसे वो साथ ही हो गए। ऐसे ऐसे मतलब इन चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे अंदर खामियां हैं, गलतियां हैं, कोताहियां हैं। इन चीजों को दूर कीजिए। और ये शादी ब्याह वगैरह में आज हम जो खर्चा कर रहे हैं, सुन लीजिए, उलमा की अल्हम्दुलिल्लाह बरकत, इनकी दुआएं, मेहनतें हैं, इस पर आप सब लोग कमर बस्ता हो जाइए। आज आधा जोधपुर हमारे लोग किराए में रहते हैं, घर का मकान नहीं। क्यों? इसलिए मकान नहीं कि हम कमाते नहीं, कमाते हैं लेकिन खर्चा ज्यादा है। खर्चा शादी ब्याह में देखो आप, मौत मरने में देखो, बहुत खर्चा है। इसलिए एक बच्चे की शादी में 3, 4, 5 लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख खर्चा कर दिया, उसका पैसा उतरता नहीं है। उससे पहले तो दूसरे का और ब्याह मंड जाओ, क्या करेगा? इसलिए परेशानी है। सुन लीजिए कान खोलकर, उलमा ने अच्छा कदम उठाया, तो आप सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करो कि हम किसका तरीका, आज मखदूम जो है शाह बाबा का उर्स मना रहे हैं। ये कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह वाले हैं, जोर से बोलो। इनके नक्शे कदम पर चलिए। लेकिन हम लोग अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर नहीं चलते। पहले तो शादी मनती है तो कहते हैं चलने दम, जमीन उठते, कद आए मजे कि बाजे बजे तदे, और खबर कब पड़ेगी हिसाब के जज हिसाब कर ठा पड़े यार, 20-1 लाख कर्ज हो गयो, अब कहीं करना। अब मौली साहब ने पकड़े, मौली साहब कोई डोरो कर दो नहीं, मौली साहब के थारो तो डोरो हो गयो। डोरा करने से कोई 20-20 लाख उतरिया कर देगा, बहुत मुश्किल है। 20 लाख 30 लाख कर्जा, और शादी भी कहाँ करेगा? मैरिज गार्डन में, मस्जिद में करे नहीं। बीबी फातिमा हजरत अली का निकाह मस्जिद में हुआ, जोर से बोलो। एक रिपी को लागे फ्री में, जोर से बोलो। और जितने लोग आए वुजू करके आएंगे, फरिश्ते भी आएंगे। मस्जिद में निकाह बीबी फातिमा का हुआ, जिनके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ऐसे हुए जिनको हुसैन कहते हैं, जिनको हसन कहते हैं। जहां हसन हसन हो वहां हुस्न हुस्न हो। लेकिन मैरिज गार्डन में, मैरिज पैलेस देखियो ना, मैरिज पैलेस ऐसा बाड़ा बहुत मोटा, जिसके अंदर घुसते ही जाते ही एक प्लेट थमा दे कि वो बढ़िया बाड़ो फिर तो जा, चल तो जा। बट ये ना, पहले तो सिर्फ मर्द ही लोग खड़े खड़े खाना खाते थे, तो औरतों में भी ये स्टैंडर्ड होगी है, स्टैंडर्ड स्टैंडिंग होगी, वो भी एक हाथ में छोरा एक हाथ में छोरी, खड़ी होगी दोरी, प्लेट दूसरी पकड़ देवे लुकमा, बैठे हुई नहीं स्टैंडर्ड हो गई। दुख पा रही है दुनिया। सुन लीजिए, खड़े खाने से कोई स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। आज कितने सारे लोगों का हाल ये है कि आज खड़े खाना खा रहे हैं, अपने आप को स्टैंडर्ड समझ रहे हैं। ये जो तुम खड़े खाना खा रहे हो, ये जानवरों का तरीका है, और बैठ के खाना खाना सैयदुल अंबिया का तरीका, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।
आज हम अल्लाह वालों का तरीका छोड़ दिया, सुन्नतें छोड़ दी, 20-20 लाख 30-30 लाख कर्जा हो रहा है, पचे घंटी बज रही है रोज पेमेंट लेने वालों की कि पैसे दो साहब, रोज पेमेंट मांगने वाला आ रहा है। अब हम लोग तो क्या करते हैं, खर्चा करने के बाद घर मुंड ले निकल जाओ। जिगर तो इन औरतों का बेचारा घर में रहती है। बोलो, ये भी चाहती है कर्जा उतर जाए, लेकिन उतरे कैसे? कोई ऐसा मौलाना मिलता ही नहीं जो 20 लाख कर्जा उतार दे 1 मिनट में। लोग कहते हैं साहब कोई ऐसा मौलाना बता दो। अब दुआ करो, ये करो, वो करो, रात का दुआ करे, या अल्लाह कर्जो उतार दे बीवी के, आमीन। दुआ कबूल होती नहीं, नाचने वालों की कभी दुआ कबूल हुई? आखिरकार क्या ले बोले रो, चलो या ख्वाजा करम कर दे। होया क्या कि 20 लाख कर्जा हो गया। हसीना री, जरीना री, फलाने ने शादियां करी, 20 लाख कर्जो हो, ख्वाजा साहब करम कर दो, 10 रुपया री, 11 रुपया री अगरबत्ती फूल पेश करे, 20 लाख को बिल पेश करे। अरे खुदा के बंदो, आज ये गरीब नवाज ने कहा था कि डीजे पे 2-2 हजार के नोट, गुलाब गच उड़ाते रहिए। गरीब नवाज का ये तरीका नहीं है, सूफी साहब का ये तरीका नहीं है। गरीब नवाज के तरीके पे अमल करते, सूफी साहब के अमल के तरीके पे अमल करते। इनका तरीका तो आका नबी का तरीका है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के तरीके को अपनाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता बल्कि आबाद होता है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है दुनिया में कौम यह बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। पूरा मजमा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हिसाब से खर्चा कीजिए, जितना अपना आता है उतनी रोटी बनाइए, जितना बैंक बैलेंस है उतना काम कीजिए, जितनी जो है चादर है उतने पैर फैलाओ, वरना सर्दी में बाएं आने लग जाता है। मैं बताऊं, रोज घंटी बजती है, पेमेंट करो सब। शक्कर की बोरियां, मैदा, काजू, 1 कुंटल काजू, देखो आपने काजू कितनी बनी सर, और वो क्या पेमेंट करो कि यार कल परसों भेजूंगा, कल भेजूंगा। फिर उसके बाद वो आवे झारो लेर, वो कंदोई, नुक्ती, पकौड़ियां, चक्किया, ओ हो बनाने वाला, क्या पेमेंट करो सब, क्या कल परसों ना, वो क्या देवे तो दे नहीं, चेपू झारेगी। वो जावे, उसको आता जाए, घड़ी में थोड़ी घनी इज्जत है तो जाता रहे, चला जाओ, जाता है दूसरे, फिर आ जाए डीजे वाला कि 20 लाख पेश करो सर, हाँ 20,000 दो, 21,000 दो। किसके? चौधरी डीजो, डीजे गाने बाजे। अब वो पेमेंट कहाँ से लावे? वो तो रात को उसको नींद नहीं आती। क्या करो यार, शादियां क्या करी, बर्बादी आ गई। फिर कदी दो कितने सारे लोग तो कायलाना में दम, नागादड़ी में दम, दूसरे दिन फोटो छपे अखबार। अब वो दोस्त कहाँ गए? दोस्त को बुलाओ ना। जो दोस्त कहते हैं ना, दोस्त और फ्रेंड्स और मिलने वाले, अरे चला दे यार, ये मौलवी लोग यही करे। मौलवी को काम क्या है? ए बाबड़ा कोई कमटे थोड़ी जावे तो तकलीफ नहीं करे। हाँ पर अपने चलने दो, वो मरे नहीं, रुपया दे नहीं। ये नागादड़ी में कूद के पेमेंट कौन करेगा? है बर्बादी। ये बर्बादी क्यों है? जो नबी का तरीका छोड़ता गया वो बर्बाद होता गया। जिसने आका की सुन्नतों पे अमल किया वो कामयाब हो गया। हमें चाहिए औलिया किराम के नक्शे कदम पर चले। क्यों? कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सब लोग कोशिश करो कि पैसा हिसाब से खर्चा करो ताकि शादियां भी हो जाए, पैसा बच जाए तो मदीने का फार्म भी भर दो। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली हैं दिलों की, हवा ये किधर की है। सुभान अल्लाह। आका के प्यारे प्यारे गुंबद खजरा के नजारे करने की सोचिए, दुरूदें तेज कीजिए, दुरूशी पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए। मस्जिद का काम चल रहा है, मस्जिद में खूब पैसे दीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को सजदों से सजाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आका की सच्ची प्यारी गुलामी में इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे। कल आका अपने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैदान महशर में हमारी शफाअत फरमाएंगे।
और इंशाअल्लाह जन्नत में साथ में ले जाएंगे। सभी लोग नौजवानों कमर कस लो और नमाज के वक्त जब जब नमाज का वक्त हो नारा लगाइए, चलो नमाज पढ़ने, क्योंकि शायर ने कहा है उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बहुत शानदार आप हज़रात ने जलसा सजाया। एक दो मरतबा पहले यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, लेकिन मेरी तारीख चूँकि खाली नहीं थी, बाहर का प्रोग्राम रहता इसलिए मैं नहीं आ पाता। आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि आप हज़रात ने ऐसा प्यारा जलसा सजाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम राजस्थान के चाहने वालों मानने वालों, देखो मुफ्ती आजम राजस्थान ने ऐसी मेहनत की जोधपुर की सरजमीन पर कि सुभान अल्लाह। देखो बड़े बड़े शहंशाह आए, बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, सुन लीजिए, जिनके किले थे नामो निशान खत्म हो गए। देखो जोधपुर का मेहरानगढ़ जो मेहरा भाकरी पे बना हुआ है, और देखो जालोर का किला, देखो सोनारगढ़, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़, अभी 8-10 दिन पहले गया, पूरे किले में लाइटें लगी हुई। लेकिन बड़े बड़े किले बनाने वाले आज दुनिया से जिनका नाम और निशान खत्म हो गया, लेकिन सूखी चटाई पे बैठकर जिसने अपने मौला को याद किया, सजदे पे उनकी पेशानी रही, सजदे में हमेशा, आज उनका धौला गुंबद जगमग जगमग कर रहा है। मदीने से दिलकश हवा आ रही है और दरे ख्वाजा को खूब महका रही है, और उन्हीं के खादिम और उन्हीं के गुलाम सच्चे प्यारे खलीफा जहे दौम सरकार सूफी अलैहिर्रहमा को नागौर शरीफ में देखो कि न छत है न गुंबद है, सिर्फ मेहंदी का साया है, सूफी तेरा सूफी आस्ताना है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सच कहा है, बड़े बड़े ताजवर जिनके दुनिया में ताज थे, दुनिया में राज थे, मोतियों के ताज थे, उनके नाम और निशान खत्म हो गए। जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में सजदे किए, उनके धौला गुम्बद जगमग जगमग कर रहा है। क्यों नहीं जगमग जगमग करेगा? जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, और जो डरते थे खुदा से वो छा गई दुनिया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सब लोग मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। कुछ नौजवान हमारे बच्चे पीछे खड़े हैं, आप लोगों के लिए आगे कुर्सी है, आप तशरीफ लाए। कुर्सियां आप ही के लिए बिछाई गई है। कुर्सियों के नीचे देखो माशाअल्लाह दरी भी बिछाई गई है, कुर्सी भी बिछाई गई है। अब आप कहो तो कुर्सी पे चादर भी बिछा दें, और तो क्या करें। मुझे लगता है तब बैठोगे आप हज़रात। कुर्सियां खाली पड़ी है, किराया लग रहा है, वसूल कीजिए, दुआएं कीजिए। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब क़िबला माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए। मैं आप और इनके दरमियान में ज्यादा हाइल ना रहकर बस मैं रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन एक शेर मारवाड़ी को सुना दूं, वरना जो है लोग बाद में कहेंगे। पहले ही सुन लीजिए, जोर से बोलो।